रानी और साधु की कहानी। पुराने समय की बात है। एक सुंदर और शक्तिशाली राज्य था जिसका शासन रानी सुरभि के हाथ में था। वह बुद्धिमान, निडर और सुंदर थी, लेकिन उनके हृदय में एक अजीब सी बेचैनी थी। राजमहल की सुख सुविधाओं के बावजूद उन्हें ऐसा लगता था कि जीवन में कुछ अधूरा है। एक दिन शाही उद्यान में टहलते हुए उन्होंने एक दिव्य तेजस्वी साधु को देखा जो ध्यान में लीन था। उनकी आंखों में गहरी शांति थी। रानी मंत्रमुग्ध होकर उनकी ओर बढ़ी और विनम्रता से पूछा, हे महात्मन, आप कौन हैं? साधु ने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, मैं एक साधारण योगी हूं जो आत्मज्ञान की खोज में है। रानी को पहली बार जीवन में ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके भीतर की पीड़ा को पढ़ लिया हो। वह साधु के पास बैठ गई और अपने मन की व्यथा बताने लगी। साधु ने उन्हें आध्यात्मिक मार्ग की बातें समझाई, प्रेम और त्याग का महत्व बताया। रानी हर दिन साधु से मिलने लगी। धीरे धीरे उनके बीच एक गहरा आकर्षण जम लेने लगा। यह केवल एक सांसारिक आकर्षण नहीं था, बल्कि आत्माओं का मिलन था। एक दिन रानी ने साधु से पूछा, क्या प्रेम और अध्यात्म साथ साथ चल सकते हैं? साधु कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, प्रेम यदि पवित्र हो तो वह भी ईश्वर तक पहुंचने का एक मार्ग हो सकता है, लेकिन यदि वह केवल शरीर तक सीमित हो तो यह एक बंधन बन जाता है। रानी ने साधु की आंखों में देखा और कहा, यदि प्रेम आत्मा का संगम है तो क्या हम एक हो सकते हैं? साधु ने गहरी सांस ली और बोले, यदि हमारा मिलन आत्मा के स्तर पर हो। रुक जा मेरे बेटे, मुझे देखकर अनदेखा मत करना। इस साल परीक्षा में जो भी पास होना चाहता है मैं उसे पास कर दूंगी, पर मेरी भी एक शर्त है। इस वीडियो के लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और सच्चे मन से 5 लोगों के पास शेयर करना होगा। तो यह पवित्र है, लेकिन यदि यह केवल शरीर के आकर्षण में हो तो यह मेरी तपस्या भंग कर देगा। रानी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने साधु का हाथ थामा और कहा, मैं तुम्हें नहीं बांधना चाहती, लेकिन मैं यह भी स्वीकार करती हूं कि मेरा हृदय तुम्हारी ओर खिंच गया है। साधु मुस्कुराए और बोले, प्रेम का अर्थ अधिकार नहीं बल्कि मुक्ति है। यदि तुम मुझसे प्रेम करती हो तो मुझे मुक्त करो, और यदि मैं तुमसे प्रेम करता हूं तो तुम्हें मुक्त करूंगा। रानी को पहली बार प्रेम का वास्तविक अर्थ समझ आया। उन्होंने साधु को प्रणाम किया और वापस महल लौट गई। वह जान गई कि प्रेम केवल शरीर का नहीं बल्कि आत्मा का भी हो सकता है। उस दिन के बाद रानी और साधु कभी मिले नहीं, लेकिन उनके हृदय हमेशा जुड़े रहे, एक अदृश्य शाश्वत प्रेम में। यह कहानी दर्शाती है कि सच्चा प्रेम केवल भौतिक नहीं होता, बल्कि आत्मिक भी हो सकता है।